वसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। 12 जिलों के डीएम, 15 आईएएस और 85 पीसीएस अधिकारी संभाल रहे कमान। वसंत पंचमी पर संगम में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो गया है। प्रशासन का अनुमान है कि सोमवार को लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। प्रातःकाल से ही संगम जाने वाले हर मार्ग पर तो आस्था का वेग प्रवाहन है। व्यवस्था को संभालने के लिए 12 जिलों के डीएम, 15 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर को ड्यूटी पे लगाया गया है। तीर्थराज प्रयाग और ऋतुराज बसंत के पावन संगम पर अमृत स्नान की लालसा। स्नान को जाते समय आस्था युक्त अधीरता व डुबकी लगाकर आते समय मुखमंडल पर असीम संतोष। इस पावन पर्व की व्याख्या के लिए सिर्फ यही 2 भाव पर्याप्त हैं। सूर्यदेव के पहले ही तटों पर कल्पवासियों ने स्नान पुण्य लूटा तो दोपहर 11:53 के बाद मुहूर्त की प्रतीक्षा समाप्त हुई। हर हर महादेव और जय गंगा मैया के जय घोष के साथ प्रारंभ इस स्नान क्रम ने रात्रि 8 बजे तक 1,29,00,000 की संख्या स्पर्श कर ली। यह संख्या सोमवार को और बढ़ेगी जब उदय तिथि की प्रतीक्षा कर रहे अखाड़ों के अमृत स्नान के साथ ही अन्य श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से प्रशासन का अनुमान है कि सोमवार को लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। प्रातःकाल से ही संगम जाने वाले हर मार्ग पर तो आस्था का वेग प्रवाहमान है। त्रिवेणी तट पर उमड़े पीतांबरधारी भक्त सूर्योदय की लालिमा में दमक रहे। वासंतिक प्रवाह में हर घाट संगम है तो प्रत्येक डुबकी में मोक्ष की संतुष्टि। 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 44 घाटों पर स्नान की आतुरता ऐसी कि जहां जगह मिली वहीं डुबकी लगाकर स्वयं को धन्य कर लिया। 3, 7 और 11 डुबकियों का स्नान लंबे समय तक चल रहा था। घाटों पर तैनात जल पुलिस कर्मी कई लोगों को टोकते हुए दिखे कि बस हो गया, बाहर निकलिए। स्नान करने के उपरांत पीत वस्त्र धारण करके लौटते श्रद्धालु अलग ही आभा उत्पन्न कर रहे थे। डुबकी के बाद समस्त शीश गंगा मैया के समक्ष श्रद्धावनत थे तो आंखों में देव और संदर्शन की लालसा जन्म ले चुकी थी। यही लालसा अक्षयवट और लेटे हनुमान जी तक पहुंचने का रास्ता पूछ रही थी। अखाड़ों के मार्ग पर वेगवान जनसमूह के मुखमंडल पर हठयोगियों के प्रति विस्मय युक्त आस्था स्पष्ट थी। लेटे हनुमान जी के दर्शन की आतुर लोगों की पंक्ति से भगवा और पीत का अद्भुत संगम दिखा। स्नान करके लौट रहे अयोध्या के संत सीतारमण कहते हैं कि कुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है। कुंभ के भाव में गोते लगाएं और इसके सरोकारों पर दृष्टि गड़ाकर आगे बढ़े तो कई मंतव्य तथा जीवन व समाज के संचालन के लिए आवश्यक संदेश सामने आएंगे। सनातन संस्कृति का शंखनाद दिखेगा। सनातन की व्याख्या का पूरा सार मिलेगा। अखाड़ों में सुशोभित विभिन्न पंथ और अखाड़ों के संतों को देखिए। उनके उपक्रम भले ही विभिन्न हो लेकिन लक्ष्य बस एक है, सर्व कल्याण और मोक्ष। माँ वीणा वादनी की उपासना के पर्व पर उमड़े विभिन्न जाति वर्ग के समूह से सनातन धर्म का यह सिद्धांत पुष्ट होता है। दिखा कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन विद्वानों ने अनेक प्रकार से इसकी व्याख्या की है। सनातन के अलावा कोई धर्म ऐसा नहीं है जो यह न कहता हो कि ईश्वर को सिर्फ उसी के रास्ते से पाया जा सकता है। सिर्फ सनातन ही ऐसे किसी दावे से दूर रहता है। वसंत पंचमी पर यह सत्य भी पुष्ट होता दिखा कि श्रद्धालु भले ही विभिन्न प्रांतों और अनेकों मार्गों से आए हों लेकिन उनका साध्य एक ही था।